नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले यहां के तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया था और खासकर संथाल के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को देखते हुए एक एफिडेविट दिया जाए और इस बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी जाए और क्या कार्रवाई की जा रही है इसके बारे में बताया जाए। अब आज हाईकोर्ट में एफिडेविट जब दायर किया गया तो एफिडेविट उपायुक्तों की तरफ से नहीं दायर किया गया था, उनके कनीय अधिकारियों की तरफ से दायर किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि अगली तिथि में डीसी खुद एफिडेविट करके देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफिडेविट दिया गया है उसमें यह कह दिया गया है कि यहां एक भी घुसपैठिया नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट कह रही है कि घुसपैठ हो रही है, उपायुक्तों को निर्देश दिया जा रहा है और उनके उपायुक्तों के कनीय अधिकारी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी यहां है ही नहीं। बिल्कुल। इससे पहले की सुनवाई में अगर हम जाए, जहां पिछली सुनवाई हुई थी और पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश जारी किया था और निर्देश के माध्यम से जो 6 जिले हैं जो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं, उन तमाम उपायुक्तों से एक रिपोर्ट मांगा था और ये कहा था कि उन जिलों में ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ जिसे कह सकते हैं, उन लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया था और चिन्हित करने के साथ साथ उन लोगों को कैसे वापस भेजा जाए इसको लेकर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। और इस पूरे कार्य योजना का मॉनिटरिंग जो था वो मुख्य सचिव को करना था। और आज जब सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जब याचिका कर्ता जो थे डैनियल दानिश, उनसे भी हमारी बात हुई, लेकिन उससे पहले की बात करूं तो एक एफिडेविट दाखिल किया गया। जो एफिडेविट दाखिल किया गया था वो डीसी के नीचे से के अधिकारियों के ओर से जो है दाखिल किया गया था, जिसको लेकर जो है झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR सारंगी यानी कि विद्युत रंजन सारंगी और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद दोनों ने नाराजगी जताई और कड़ी फटकार लगाते हुए जो उनकी एफिडेविट था उसे रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जो डीसी हैं वो खुद से आकर यहाँ पर एफिडेविट दाखिल करेंगे और उनके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं उनके ओर से अगर एफिडेविट दाखिल होता है तो हाईकोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूरे सुनवाई के महत्वपूर्ण पहलू की बात करूं तो उसमें जितने भी जो एफिडेविट दाखिल किए गए थे उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि इन तमाम जिलों में एक भी बाहरी लोग यानी कि बाहरी घुसपैठिया जो है यानी बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है वो नहीं आया था। इस बात का जो है जिक्र किया गया था और जीरो कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र था। हालांकि इस बात का जिक्र तो किया गया था लेकिन एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसे माना भी नहीं जा सकता। एक बार फिर से जब एफिडेविट दाखिल होगा तब हो सकता है कि कोई नए आंकड़े जो है पेश किए जा सकते हैं जब डीसी की ओर से जो है एफिडेविट फाइल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये गंभीर मसला है पूरे राज्य के लिए और इसी को लेकर जो है याचिकाकर्ता ने दाखिल किया था जनहित याचिका और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है एक बड़ी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की थी और इसी को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। 2022 में याचिका दाखिल की गई थी और अब 2024 हो गया और लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और हो सकता है कि अगली जब सुनवाई हो तो उसमें जो एफिडेविट फाइल हो उसमें तमाम जो पहलू हैं उस बात के जो है जिक्र हो सकते हैं और झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी भी हो सकती है या फिर कोई और नया निर्देश भी जो है वो जारी हो सकता है। लेकिन आज जो हुआ झारखंड हाई कोर्ट में, जहां हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है कन्या अभियंता को जो जिन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था और ये भी कहा है कि मुख्य सचिव जो है जिन्हें पूरे मामले की मॉनिटरिंग करना है वो एक बार फिर से देखेंगे कि जो एफिडेविट फाइल होगा वो डीसी की ओर से ही फाइल होना चाहिए। जो संथाल परगना के दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर मिला के जो 6 जिले हैं जो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं, उन 6 जिलों के उपायुक्त को अगली सुनवाई में एफिडेविट दाखिल करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि अगर एफिडेविट दाखिल होता है तो उस एफिडेविट में क्या कुछ नए तथ्य का जिक्र होता है और अगर जिक्र होता है तो झारखंड हाई कोर्ट उस बात को कितना एक्सेप्ट करती है और जो याचिका करता है दानियल दानिश उसकी ओर से क्या कुछ रिप्लाई आता है और आगे क्या कुछ होता है। उधर
चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जो उपायुक्त एफिडेविट दाखिल करते हैं तो वो जवाब क्या देते हैं, और इसके साथ ही जवाब क्या होता है घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि आज उनके कनीय अधिकारियों ने ये कह दिया है कि घुसपैठिए है ही नहीं। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर घुसपैठिए नहीं है तो फिर ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों है। जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं, आखिर पुलिस या प्रशासन क्यों नहीं स्वीकार रहा कि कौन घुसपैठिए है।